सिया ना खखोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा। कहेंगे हमारे बाप के सार तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार। अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। नाइस नाइस। तो वही ऐसे पूछता है। भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया। हम तो आपको धाए दे बता दिए थे। आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में। लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में। अब लड़का पगला गया टुंडरा टैगा कौन सी होलो रे भाई। टुंडरा टैगा लो टुंडरा टैगा यहाँ पर। वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है ये सबको हमने बतियाने का आदत लगा है। इमोजी लिख के भेज देता कहीं आगे लोग कहेंगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम। इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही हैं सब। टुंडरा बोल रहे हैं तो अपन फोटो भेज रही है। और दिखाइए तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग। अरे जो लिखना है लिखिए ना। इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला। और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहता है इमोजी बोला जाता है। कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। चंद्रमा का बहुत महत्व है। सोच रहा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा। बचपन में क्या कहती है चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तूने इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है। अरे 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 भाले तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है फिर चांद को देखती है। और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चाय छन्नी में देखती है क्योंकि उसका पावर कम है। तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला। आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक। तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। छम छम कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखिए भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं। पुरुष भूत बनता है जी। वो तो इसी जन्म में भूत है उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अक्सर आपके साथ होता होगा। हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल किसके पास है। मेन कंट्रोल जो है वो 90% रखे हुए ब्रेन। और जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है ब्रेन ही कंट्रोल करता है। दूसरा कोई हमें कंट्रोल नहीं करता है। तो मेन कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा ब्रेन करता है। उसके बाद ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन बिजी है अगर कभी ब्रेन बिजी रहता है या कहीं दूसरे डायरेक्शन में रहता है तो अपने टोटल बॉडी का कंट्रोल वो किसको दे देता है स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। लेकिन मेन कंट्रोलिंग का काम जब भी करता है तो वो ब्रेन करता है। कभी कभी हम किसी दूसरे के ख्याल में खोए रहते हैं या कभी टेंशन में रहते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं तो ब्रेन पूरी तरह से उधर ही है। ब्रेन ने अपना बॉडी का कंट्रोल हाथ से ना वो खींच लेते हैं सब पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक और खोल के आदमी की तरफ पी जाते हैं। उनकी याददाश्त अच्छी वो दूसरे को देख के कर लेते हैं। तो जानवर भी होते हैं ऐसा है। मान लीजिए कोई पीट रहा है हर हाथ काट रहा है तो ये बाहर से ना काट रहा है हाथ काट रहा है तो दर्द करेगा कौन बताएगा। बाहरी चोट को हाई थैलेमस बताता है। थैलेमस कौन बताता है थैलेमस। और अंदर से दर्द कर रहा है तो हाइपोथैलेमस। जैसे अंदर से पेट दर्द कर रहा है तो हाइपोथैलेमस कहेगा रे ससुरा पेटवा दुखा रहा है। और कोई पेटवा पे एक फाइट मार दिया तो थैलेमस कहेगा ससुरा मार रहा है। कॉर्ड में इंजेक्शन देकर कर दिया जाता है जिससे कि आपके ब्रेन तक यहां से जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ब्रेन सही है लेकिन ब्रेन के लिए जरूरी स्पाइनल कॉर्ड है। तो आज जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं आज जो डिलीवरी का ऑपरेशन होता है ना बच्चे के लिए तो कोई महिला गर्भवती है तो होश में रहती है बतियाते होती रहती है। यहाँ से काट दिया उसके चीर के सामने बच्चा निकाल के दिखा देगा लेगो जो जो रोएगा वहां पर सही हो गई। 6-7 घंटे बाद ये सही हो